जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। सेंसस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पूरी जनगणना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की और भारत की टॉप 260 एमसीक्यूज के माध्यम से। बढ़िया तरीके से सेंसस कवर हो जाएगा, हर एक फैक्ट, हर एक डिटेल। बस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। चलो जल्दी से हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट भी करते हैं। देखिए 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 41 वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें, 2011 की सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो ये याद रखो, अभी तो 2024 में तो बढ़ गई होगी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल फिगर थोड़ा ना है। ऑफिशियल फिगर तो आपको 2011 की सेंसस में पता लगा था। वो कितना था, वो है आपका करेक्ट आंसर सी वाला, ठीक है। 19,98,12,341, मतलब 19,98,12,341, ठीक है, समझे। 19,98,12,341। तो ये फिगर जो है याद कर लेना, ठीक है। कैसे याद करो, आखिरी वाला 341 याद कर लो, शुरू वाला 19 याद कर लो, ठीक है। बाकी इसके आसपास कोई ऑप्शन आएंगे नहीं, इतना होगा तो कर लोगे। तो देखो ये 20 करोड़ के आसपास ही है, एकदम 20 करोड़ जो है टच करने वाले। अब तो बहुत बढ़ गई होगी। अब क्या है, मैं बोला जा रहा उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो है ना सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, वो सबसे ज्यादा है। तो ये है आपकी सोनभद्र की, ठीक है। कौन सी, किसकी है, सोनभद्र की है। तो एक बार मैप में भी देख लो सोनभद्र को। देखो सोनभद्र आपको पड़ेगा एकदम साउथ में पड़ता, ठीक है। इधर देखिए ये पड़ रहा है आपका सोनभद्र, ठीक। तो सोनभद्र यूपी का ही नहीं, पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा जिला है जो आपके 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से, एक बिहार हो गया आपका, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 सेंसस के हिसाब से भाई बोला जा रहा उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। अब इसमें देखो ऑप्शंस जो है ना वो थोड़े हल्के से कंफ्यूजिंग है आपके लिए। इसमें वो एकदम 19 करोड़ वाला नंबर नहीं दे रखा है, मिलियन में दे रखा है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा आपका अबाउट 200 मिलियन। अबाउट का मतलब लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं, लगभग 200 मिलियन। अब ये 200 मिलियन होता कितना है, 200 मिलियन का मतलब है 20 करोड़। और अभी हमने आबादी देखी 19,98,00,000 थी, तो 20 करोड़ के पास में ही है, तो 200 मिलियन हो जाएगा समझे। 1 मिलियन में कितना होता है ये पता होना चाहिए। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। 100 मिलियन में हो जाएंगे आपके 10 करोड़ और 200 मिलियन में हो जाएंगे आपके 20 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये बार बार फैक्ट जो है हम लोग को आता जा रहा है ताकि याद हो जाए। 2011 सेंसस के हिसाब से कौन से जिले की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले की है, तो ये है आपकी प्रयागराज की, ठीक है। देखो हम हर जो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसमें बहुत सारा नया फैक्ट मिल रहा है, और फिर जब उसका अगला नया 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो उसमें वो बहुत सारा फैक्ट जो है रिवाइज भी हो जा रहा है। तो एकदम बढ़िया तरीके से जो ये सीरीज है ना आपके लिए डिजाइन करी गई है ताकि आपको याद भी होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है What percentage of the population of उत्तर प्रदेश lives in rural areas? गांव क्षेत्र में कितनी आपकी आबादी रहती है, कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है टोटल जनसंख्या का। ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है आपकी 77.73%, ठीक है। बहुत ज्यादा आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है, 77.73%, ठीक। आगे देखो, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द डेंसिटी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर जनपद का, ये घनत्व कितना है। अब देखो सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन तो आपकी महोबा की है, याद रखो। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व का मतलब हो गया एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना बहुत कम रह रहे हैं, समझे। ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, समझे। सबसे कम ललितपुर की, ये तो हमें समझ में आ गया कितनी है,
ये है आपकी 342, 342। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 342। ललितपुर कहाँ पे, ये भी देखो, बहुत लोग जो मैं जिनसे पूछता हूँ उनको पता ही नहीं होता ललितपुर। ललितपुर पड़ता है एकदम ये, ठीक है, ये हो गया ललितपुर। किससे किससे आपका बॉर्डर कर रहा है? मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच, ठीक है। अब देखो ये पूरा मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे एकदम इधर पड़ेगा ललितपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उत्तर प्रदेश अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है? तो ये तो भैया आपके पहले नंबर पे ही आता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की, फर्स्ट, ये वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखो फिर इसमें ही बोला जा रहा है, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया ललितपुर वाला, कि कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो ये मैंने भी आपको बताया, ये सबसे कम है आपके ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर मैप में दिखाई दिया। फिर क्या है, 49 वाला देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश की कितनी है, ठीक है। अब ललितपुर की देख रहे थे, अब पूरे यूपी की आया 2011 जनगणना के हिसाब से कितनी जनसंख्या घनत्व है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की है आपकी 829 पर किलोमीटर, 829 प्रति किलोमीटर, ठीक है। देखो काफी, ललितपुर की हमने अभी कितनी देखी, ललितपुर की जो देखी थी 342, 342, तो बहुत कम है उत्तर प्रदेश के एवरेज से। फिर क्या है, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश 2011 के हिसाब से? सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंग अनुपात, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात क्या है, ठीक है। अब ये चाइल्ड आपका लिंग अनुपात पूछ लिया, चाइल्ड वाला है, ये है आपका 902, ठीक है, 902। और अगर सिर्फ सेक्स रेशियो की बात है, लिंग अनुपात, ठीक, तो वो है आपका 912। तो ये फैक्ट जो है ध्यान रखो, चाइल्ड वाला 902 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, में बोला जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? ये भारत के सेंसस का, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज टू द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये करेक्ट आंसर है 42.61, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है भैया ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो कौन सी इंडस्ट्री, कौन से उद्योग में एम्प्लॉयड हैं? भारत में श्रमिकों की अधिकतम संख्या कार्यरत है किसमें? तो सबसे ज्यादा जो आपके श्रमिक है वो है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, कपड़ा उद्योग में। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी वाला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा जो वर्कर जो है एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर बोला जा रहा है कितनी मिलियन सिटीज हैं उत्तर आपके पूरे इंडिया में? मिलियन सिटीज क्या होता है? इसमें जनसंख्या जो है 1 मिलियन होनी चाहिए। 1 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 10 लाख। अभी तो टोटल जो मिलियन सिटीज है ना, ये है आपकी 53। इस किसके हिसाब से? 2011 की जनगणना के हिसाब से। देखो मजे की बात है, क्वेश्चन नंबर भी हम लोगों ने 53 रखा है ताकि आपको याद हो जाए। 53 क्वेश्चन है, 2011 सेंसस के हिसाब से कितनी मिलियन सिटीज, कितने मिलियन शहर? 53। अगला क्वेश्चन देखो क्या, अब इसमें कुछ स्टेटमेंट से बताना है कौन सा सही है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस more than 60% of the total urban population of the country resides in category 1 city। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या का 60% से अधिक वर्ग एक शहरों में निवास करता है। देखो इसका मतलब क्या है, अर्बन पॉपुलेशन है लेकिन सब लोग जो हैं दिल्ली मुंबई में थोड़ा ना रह रहे होंगे। जो कैटेगरी 1 सिटीज है कौन कौन सी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, फिर नोएडा, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई। कानपुर की बात करो, ठीक है, प्रयागराज की, तो ये टीयर 2 वगैरह में आ जाएगा। टीयर 1 में तो एकदम जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, 60% से अधिक आबादी ये टीयर 1 सिटीज में ही रह रही होगी, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है ना वो काफी ज्यादा है। फिर क्या बोला जा रहा है, देश में 2011 में मिलियन से अधिक आबादी वाले 53 शहरी समूह थे, ठीक है, ये तो मैं भी आपको बता ही चुका हूँ। 53 अर्बन एग्लोमेरेशंस थे, तो इतनी आबादी तो अर्बन एरिया में ही मिलती है, तो दूसरे वाला जो है ये भी आपका सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें बात हो रहा है 2011 सेंसस के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? सबसे कम जो सेक्स रेशियो है ना आपका, रूरल भी अर्बन भी, तो ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा मतलब इस चीज के लिए थोड़ा वो भी है, मतलब बोला जाता है कि वहां पे जैसे आपका
बर्थ होती है और पता लगता है कि लड़की है तो फिर वो लोग उसको मार देते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जो है कहते हैं, तभी वहां पे जो सेक्स रेशियो है ना बहुत कम है, ठीक है। इस चीज को हमें बढ़ाना है, लेकिन अब जो है प्रोग्रेस हमें होते हुए दिख रही है, वहां पे लोगों की जो सोच है वो भी चेंज हो रही है। फिर क्या है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलस सिटी कौन सी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली? उत्तर प्रदेश में तो हमने देख लिया था। पूरे भारत की, तो पूरे भारत की आपकी मुंबई। कौन है? मुंबई, ध्यान रखना। फिर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया इज एस्टिमेटेड इन द ईयर 2011? वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? पूरे वर्ल्ड का, भारत का कितने प्रतिशत है पूरे वर्ल्ड में? तो ये है परसेंटेज वाइज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है फैक्ट याद करना है कि सेंसस है। फॉर्मूला तो सी साइड में लगाना पड़ेगा। ये है आपका 17.5%, 17.5%। मतलब इंडिया की, ऐसे समझ लो अगर वर्ल्ड में टोटल 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें भारतीय कितने, उसमें भारतीय 17.5। दशमलव आधा नहीं होगा, लेकिन ये परसेंटेज वाइज बताया, ठीक है। एक में जैसे ऐसे समझ लो 4 लोग हैं ठीक पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें 175 जो है भारतीय हैं। समझ में आया? परसेंटेज में ऐसे ही चलता है। फिर देखो क्या है इसमें, बोले जा रहा है कौन से फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन? जोड़ा बताना है शहरों का। किस शहर के जोड़े ने सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की 2011 में? तो ये दर्ज की थी आपके मुंबई और, क्या सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको पता है मुंबई में, दिल्ली में। जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी वहीं पर जनसंख्या सबसे ज्यादा, कि लोग भी वहीं जाएंगे वो काम ढूंढने। वहां काम जो मिलने की चांसेस है ना बहुत ज्यादा हो जाती है अपने शहर के मुकाबले, क्योंकि वहां पे इतने रोजगार होता नहीं है, ना ही उद्योग होता है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या 2011 के हिसाब से ही? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे इंडिया में किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या भी बात करें तो वो भी किसकी है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन रीजन इन इंडिया फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कि भैया जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? देखो, जन्म दर में वृद्धि, ये तो इतना बड़ा कारण। मैरिजेस एट लो एज, ये भी नहीं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सबसे मेन रीजन देखो, ये सब रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है ना वो है आपका ए वाला, रिडक्शन इन डेथ रेट, ठीक है। क्योंकि जो मृत्यु दर आप अगर देखो ना 100 साल पहले जो था डेथ रेट, जिस एज में डेथ, वो काफी हद तक हमने बढ़ा दिया है। क्यों? कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। उससे है क्या ना, जो डिजीज बीमारियां होती हैं वो पहले ही पकड़ में आ जाती हैं, दवाइयां चल जाती हैं। तो मान लो इंसान 60 साल में कोई बीमारी हो, 200 साल पहले कोई उसका इलाज ही नहीं था तो वो तुरंत मर जाता था। लेकिन अब इलाज काफी ज्यादा है तो वो 60 साल की बजाय कितना, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 30 और जी लेगा। तो डेथ रेट में क्या है ना कमी है, मृत्यु दर में कमी है। इस वजह से जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। मेन कारण जो है वो ये है, ठीक है। समझे? इतना आपका क्वेश्चंस रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। बाकी सीधी से जुड़े रहिए, पूरे 260 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। पूरा फैक्ट सेंसस का, जनगणना का आपको याद हो जाएगा, बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। बस जो फॉलो करिए। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, अगर ज्वाइन करना है यूपीपीसी 2024 के लिए, इन नंबर पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।